हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग नाबार्ड के एक्सपेक्ट में बात करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारी रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, और कुछ मैं आपको इंडाइसिस के बारे में भी बताऊंगी जो आप इस साल अपीयर हो रहे हो या जो नेक्स्ट साल के लिए अपीयर हो रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस सर्वेज हैं जो हमें कवर करने ही करने हैं। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी। अगर हम पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके रिपोर्ट्स में से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, अलग अलग जो आपके क्वेश्चन रिपोर्ट सर्वे में से बनते हैं, यूएनईपी गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में, एज पर एग्री सेंसस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग डिजिटलाइज्ड बैंकिंग। तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो हमारे एग्जाम में जीए के लिए, ईएसआई के लिए और एआरडी के लिए जो हमारे इन तीनों रिपोर्ट सर्वे इंडाइसिस में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के सेशन में पर्टिकुलर हम लोग जो हमारे मेरिट सेक्शन रहेंगे उन सब की बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस, कितने और कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेज 1 में अगर हम बात करें, फेज 1 के मेरिट सेक्शन में अगर आते हैं तो वहां पर हमसे आज पूरा जो है हम लोग केवल मेरिट सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस में, एआरडी में एंड ईएसआई में क्या क्या हमारे रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम फेज 1 में बात करते हैं, एज पर एनालिसिस जो देखा गया है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, तो जो आपके फेज 1 में क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं फैक्ट्स में से, फिगर उसके पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे कोई डाटा जो है, यानी कि डायरेक्टली उसके फिगर बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। जब हम आते हैं फेज 2 में, इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स, इन्हीं दो में, ईएसआई और एआरडी की बात करें फेज 2 में, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना रिपोर्ट को कि क्या रिपोर्ट है, क्या उसमें आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी लिख सकते हो विद प्रॉपरली जो आपका सेंसस या कुछ भी उसका डाटा है वो आपके आंसर को और एनहेंस करता है। यानी कि फेज 1 में तो फिर भी हमारा डाटा फैक्ट फिगर के साथ चल जाएगा, यहाँ पर फेज 2 में आके हमें हर रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझना, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो यही है कि मैम इतनी सारी रिपोर्ट सर्वे इंडाइसिस हैं, हम सबके बारे में सब कुछ, और वो भी अगर हम एक बात करें तो हमारी एक रिपोर्ट वगैरह जो है वो मैक्सिमम अगर हम देखें तो वो हमारी बहुत लंबी चौड़ी, यानी कि अगर मैं कहूँ 200 प्लस पेजेस की, 150 प्लस पेजेस की होती हैं, तो उस इतनी लंबी रिपोर्ट सर्वे एनालिसिस को हम कैसे पूरा पढ़े। तो मैं यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। जब भी कोई रिपोर्ट रिलीज होती है, साथ में उसकी एक समरी, जिसे हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, जो है वो रिलीज होती है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की बजाय आपको डायरेक्टली जो उसकी समरी लिस्ट है, समरीज उन रिपोर्ट्स की निकालनी है। आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे स्ट्रेटेजी को कैसे कर सकते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव समरी को निकाल के आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे डालिए, उसको एकदम कहिए कि कंप्रेस्ड फॉर्म में जो आपको इसमें क्रक्स मेन जो है आपको वो हर समरी का, हर डिटेल का, हर रिपोर्ट सर्वे का आपको प्रोवाइड कर दे। ये आता है आपका पहला तरीका, क्योंकि हमारे लिए भी आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हर रिपोर्ट सर्वे को पढ़ना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है काम, और इतनी लेंदी होती है, तो उसमें से हमें अगर हम बात करें स्मार्ट वर्क के लिए तो हमें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़ना है। दूसरा आता है कि आप अपने जब भी पढ़ने लग रहे हो तो वहाँ पर आप इंडिया वर्ड का सर्च करिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है कि इंडिया बेस्ड हमसे पूछा जाता है कि बताइए इंडिया का सेंसस, इंडिया के एग्रीकल्चर को रिलेटेड क्या चल रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर यूएनईपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एग्जीक्यूटिव समरी निकालिए, उसको एकदम उसका चैट जीपीटी से क्रक्स जो है वो पढ़ लीजिए। सेकेंड आता है कि इंडिया वर्ड को सर्च करके आप उसमें जो भी हमारे इंडिया से रिलेटेड चीजें हैं उन सब के बारे में पढ़िए। ये बात थी कि कैसे, व्हाट टू कवर, क्या हमें कवर करना है, यानी कि हाउ टू कवर अगर हम बात करें, क्या कैसे हमें कवर करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से रिपोर्ट सर्वे इंडाइसिस हमें इसमें कवर करने हैं। तो अब मैं आपके साथ वही कुछ जो है रिपोर्ट सर्वे शेयर करूंगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू कुछ हमारे रिपोर्ट्स जो है सर्वे निकलते हैं। पहला लिखा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इसमें आपको जितनी इंपॉर्टेंट इनके फिगर्स हुए वो याद करने होंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट GFDR जिसको हम कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब आपको पढ़ने जो हमारे वर्ल्ड बैंक, ये आपको जीए और ईएसआई दोनों में हेल्पफुल रहने वाला है। सेकंड हम बात करें तो आईएमएफ के थ्रू जो है कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, सर्वेज होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक आउटलुक
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपको बिल्कुल पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है WEF इनके द्वारा, जैसे कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो आपको पढ़नी है। इसके बाद आता है UNCAT जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो रिलीज होती है वो हमें इस रिपोर्ट को पढ़ना होता है। आगे हम कुछ बात करें, ये आपको भी ESI और GA के रिलेटेड ही बताया जा रहा है हमारी लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट हमें बिल्कुल पढ़नी होगी। और आगे लिखा है UN के द्वारा जो हमारी रिपोर्ट आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो हमने अभी कुछ बात की है ये हमारी थी जो आपके ESI में पर्टिकुलर हेल्प होगी, ESI और GA में हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ हमारी ARD की जो रिपोर्ट्स हैं वो पर्टिकुलर इस स्लाइड पे मैंने आपको प्रोवाइड की हैं कि कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं जो आपको कवर करनी है जब हम ARD के लिए बात करते हैं। तो ARD में आए जैसे कि फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया हमारा 5। अच्छा, अगर इसमें अभी कोई अपग्रेडेशन हुई है जो अभी हाल ही में आया है, अगर अभी इसी साल आया है या पिछले साल आया हो, यानी कि हमें जो लेटेस्ट है वो पढ़ के जानी है। कोई भी सर्वे है, रिपोर्ट है, अगर अभी तक उसका नहीं आया तो जो उसका लेटेस्ट पुराना होगा हमें वही पढ़ना रहेगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, एशिया रिपोर्ट होगी हमारे पास, एसर होगी, यूनियन बजट हो गया एंड इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ये वो पार्ट हैं जो केवल आपके अगर एग्जाम में आपको लगता है कि नहीं आया बट दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू एज वेल, वो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है जैसे कि नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पर अक्सर आपसे जो है इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ और है इंक्लूसिव, ये कुछ आपके लिए इंडाइसिस जो है वो मेंशन किए हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे कि इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट इंटरनेट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये सारी वो इंडाइसिस थी जो हमारे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इधर कुछ हमारी जो है रैंकिंग्स लिखी हैं, जैसे कि स्टार्टअप रैंकिंग, आपको उसमें पढ़ना होगा कि कौन सा लेटेस्ट है, किसका अच्छी रैंकिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एंड निर्फ रैंकिंग जो होती है, जैसे हम लोग NIRF रैंकिंग कहते हैं या निर्फ रैंकिंग का नाम देते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। ये सर्वे है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये पर्टिकुलर थी जो हमारे GA और ESI, सॉरी ये ESI और GA का पार्ट है जहां पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बनती हैं। आगे चलते हैं हम अपनी ARD, यहाँ से हमारी जो है ARD की रिपोर्ट शुरू हो रही हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है एनुअल रिपोर्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीज करती है, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर हमारे फेज़ 2 हो गया, फेज़ 1 हो गया, या मैं कहूँ इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट में माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, लाइफ स्टॉक, ये हमारे जो है एनिमल हस्बेंड्री में से आ गया पार्ट, जिससे आपसे अक्सर सेंसस बेस्ड क्वेश्चन, सर्वे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। मैंने अभी रिपीट भी किया, रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारी अभी लेटेस्ट रिलीज्ड होंगी हमें वो पढ़ना होगा। आगे आता है नाफिस सर्वे, हमारा हैंडलूम जो सेंसस जो कि हमारा रूरल डेवलपमेंट में आता है, ये पार्ट कवर करना है। एग्रीकल्चर का सेंसस जो लेटेस्ट है हमें वही पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री के स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स की बात करें वो हमें सारे पता होने चाहिए। और लास्ट लिखा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये सारी जो है ये हमारी ARD को लेके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, तो ये आपको बिल्कुल कवर करनी है। खास करके मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, यहाँ पर जो नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टॉक होगी, एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री स्टैट्स हो गए, ये सब के सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो आज के सेशन में मैंने आपको रिपोर्ट, सर्वे, इंडाइसिस, हमारे मेरिट सेक्शन से रिलेटेड जो थे वो सब आपके साथ शेयर किए हैं। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, शगुन PW, इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। फर्दर डिस्कशन के लिए आप यहाँ पर जो डिस्कशन ग्रुप्स हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन ग्रुप्स हैं इसको ज्वाइन करके आप यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आई होप ये जो सेशन है पर्टिकुलर फॉर रिपोर्ट, सर्वे एंड इंडाइसिस फॉर नाबार्ड 2025, 2026, 2027, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।